किसी नगर में बिलालापादक नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की एवं उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने बिलालापादक को भी न्योता दिया। भोजन के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चहुओर घूमकर दान एकत्रित किया। जिसकी जैसी समर्थता थी उसने उतना दान दिया। जब बिलालापादक ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालते तो नहीं बनता, फिर भी इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। यह मेरे घर की याचना करने आता होगा। जब पड़ोसी बिलालापादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो बिलालापादक ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने प्रसन्नतापूर्वक बिलालापादक से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया बल्कि अलग से रख दिया। बिलालापादक को यह देखकर अचरज हुआ कि उसने उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया, ताकि सभी यह देखें कि धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। बिलालापादक ने अपने घर के नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर बिलालापादक को बताया कि पड़ोसी ने बिलालापादक की दान की सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में डाल दिया है। यह जानकर भी बिलालापादक के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसने अभी भी पड़ोसी की नियत पर संदेह किया था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपा कर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते सुना, भगवान, इस भोज के निमित्त से जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया है, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी की यह शब्द सुनकर बिलालापादक को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। बिलालापादक के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कार्य भले ही कितना भी छोटा हो पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्रित होकर भविष्य में विशाल रूप धारण करते हैं।